जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, आ जाओ फिर जेबी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का जो सेशन है क्लास 12th का जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है उसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखें कि ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था तो इसलिए हम आपके बीच में ये लेकर आए हैं। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक बात और है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग चालू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे आज का जो सेशन है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए हम लोग आज बनाएंगे अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। जो आपका अमोनिया का फार्मूला होता है क्या, NH3। अमीन का विरचन करेंगे। पहले नंबर प्रयोगशाला विधि देखते हैं। तो देखिए ध्यान से सबसे पहले नंबर 1 पे ये समझेंगे कि प्रयोगशाला विधि में मतलब कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे प्रयोगशाला में देखते हैं। तो लिखेंगे का प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण, प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला आपको आना चाहिए। मतलब आपका क्या आना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl तथा बुझे हुए चूने का फार्मूला पहले नंबर 1 पे आना चाहिए। मतलब Ca आपका OH का होल ट्वाइस के मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखिए क्या कह रहा है कि प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण अमोनिया क्लोराइड मतलब NH4Cl तथा बुझे हुए चूने मतलब CaOH का होल ट्वाइस के मिश्रण को गर्म करके क्या हो जाता है, किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या लिखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे NH4Cl किसके साथ, बुझे हुए चूने के साथ, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। तो जैसे ही इसको क्या करेंगे हम लोग गर्म करेंगे, तो गर्म करने का ये संकेत है। जैसे गर्म करेंगे तो उस कंडीशन में हमको क्या प्राप्त होगा, NH3। हम भाई NH3 तो बना रहे थे। जैसे NH3 बनाएगा उसके बाद से इसमें क्या बनाएगा, आपका बनाएगा CaCl2 और प्लस का क्या बनाएगा आपका पानी H2O। हम लोग इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए आप लोग बहुत आसानी से समझ रहे हैं कि इसको क्या करें, पूरा मतलब आपका LHS और RHS दोनों का होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब आपका अभिकारक और उत्पाद का होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, आपका यहाँ पे लगा देंगे 2 और यहाँ पे लगा देंगे तो 2। अगर ये देखिए ध्यान से, अगर आपको संतुलित करने के लिए नहीं अगर समझ में आ रहा है तो संतुलित करने के लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। टाइम कम है इसलिए हम यहाँ पे हम डायरेक्ट में हम कर दिए हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से, ये था हमारा क्या प्रयोगशाला विधि। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है कि एग्जामिनर के मन में बार बार बैठा रहता है, तो वो विधि हम आपके बीच में लाने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं कि क्या, हाबर पराक्रम या आप कह सकते हैं हैबर विधि। लिखेंगे का हाबर पराक्रम ऐसी को कहते हैं का आपका, देखिएगा ध्यान से, हैबर विधि बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये ध्यान है क्योंकि एग्जामिनर के मन में ये समझ जाइए कि ये विधि
हमेशा ही उसके दिमाग में क्या होता है, बैठा रहता है। पूछ लेता है कि अमोनिया को बनाने के लिए हैबर विधि या हाबर पराक्रम से कैसे प्राप्त करते हैं। यही तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरे रूप से देखिएगा ध्यान से, जो हम लोग ये करते हैं तो इसके आगे जब हम लिखेंगे तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे का ये कहाँ पे किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो हैबर जो विधि होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे का इसको सबसे पहले नंबर 1 पे व्यावसायिक स्तर पर हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यावसायिक स्तर पर अमोनिया को प्राप्त करने के लिए विधि को बताइए, तभी यही क्वेश्चन लिखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाबर पराक्रम या हैबर विधि, तभी आप लोग क्या करेंगे, इसी। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले नंबर 1 पे हम लोग करेंगे का, तो ये कैसे बनाते हैं। तो जब भी हम लोग इसको बनाते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं और आपका क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, मतलब डाई नाइट्रोजन लेते हैं, आपका डाई हाइड्रोजन लेते हैं। जैसे इनको लेके करते हैं तो ये ध्यान है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय मतलब हमने पुनः ये बनाया और पुनः इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है क्या, आपका NH3, मतलब आपका NH3 मिल जाता है। तो जैसे ये देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या है, गैस है, ये भी गैस है, और यहाँ पे ये जो बनता है ये भी गैस है। लेकिन इस क्रिया को जब भी हम लोग करते हैं तो इतना ध्यान है, जब ये क्रिया जब हम कराते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे मेरा इसका उष्मा का होता है, निकलता है। तो जैसे 46 kJ मोल प्रति मोल, मतलब kJ प्रति मोल, इतना उष्मा का होता है कि इस अभिक्रिया को होने के बाद का होता है, निकलता है। निकलना होने का मतलब क्या हो गया, उष्माक्षेपी हो गया। उष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया, निकलना चाहिए। तो जैसे ये निकलता है तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया को प्राप्त करते हैं। तो हमको क्या करना है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अगर ले लें, संपर्क कराएं, तो इन दोनों से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, अमोनिया प्राप्त हो जाता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो एक वैज्ञानिक थे वो अपना दिए थे नियम, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ले साइतिल्य सिद्धांत के अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है, ये ध्यान है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है। ये ध्यान, एक एक पॉइंट हम इतने टाइम ले रहे हैं तो इतना ध्यान है कि एक एक पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए। अब बड़ा बेहतरीन ढंग से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये का कह रहे थे कि ले साइतिल्य जो अपना सिद्धांत दिए थे, ये का दिए थे, हम इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं आगे डिफिनेशन। तो देखिए ध्यान से, अमोनिया का निर्माण, मतलब अमोनिया का निर्मित करने के लिए उच्च दाब तथा कम ताप होना चाहिए, कम ताप होना चाहिए। ये देखिए ध्यान से, ये थे जो ले साइतिल्य का सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो अमोनिया का अगर निर्मित करना है, मतलब अमोनिया को बनाने के लिए इसमें क्या होनी चाहिए, उच्च दाब होनी चाहिए और कम ताप होनी चाहिए। अब देखिए कितना होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लगभग 200 वायुमंडलीय दाब और ताप होनी चाहिए 700 केल्विन ताप तथा
तथा थोड़ी मात्रा में K2O तथा Al2O3 युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके। ये देखिए ध्यान से, मतलब कह रहा है कि अगर ले शैथिल्य का सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो अमोनिया का निर्मित करने के लिए क्या होनी चाहिए, उच्च दाब तथा कम ताप होने चाहिए। और लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 200 वायुमंडलीय दाब और 700 केल्विन ताप तथा अगर थोड़ी मात्रा में इसमें क्या ले लें, K2O ले लें और Al2O3 ले लें, युक्त आयरन ले लें। आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं ताकि इसका अवस्था जो होता है, जो साम्य अवस्था होता है प्राप्त करने के लिए दर का हो सके, बढ़ाई जा सके। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक ये था कि बेहतरीन ढंग से हमने लिख दिया। अब इनके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, इनका फिगर बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अब फिगर कैसे बनाएंगे, तो फिगर भी हम आपके सामने ही बना रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, तो देखिए सबसे पहले हम फिगर कैसे बनाएंगे। तो फिगर भी बड़ा ईजी बनाना है, बस आप देखते रहिए ध्यान से। फिगर भी बड़ा इसका इजी है। तो देखिए फिगर कैसे बनाते हैं, बहुत बेहतरीन फिगर बनता है इसका। बस केवल आपको वहाँ पे ये ध्यान है कि वहाँ पे स्केल लेके जाइएगा कि बेहतरीन फिगर बनाए, क्योंकि फिगर अच्छा बनेगा तो आपको नंबर भी अच्छा देगा एग्जामिनर। तो इतना ध्यान रहे कि आपको फिगर बनाने के लिए वहाँ पे स्केल की जरूरत है। हम यहाँ पे स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको जल्दी बनाना है, लेकिन आप वहाँ पे स्केल से ही बनाइएगा क्योंकि बेहतरीन दिखेगा, तभी आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा, अच्छा मार्क्स देगा। तो इतना ध्यान है कि आपको स्केल लेके जाना है। तो देखिए बड़ी ही बेहतरीन इसका है फिगर। बस आपको ही ध्यान देना कि कैसे बनाना है इसको, किस तरीके से बनाए कि जो अच्छा से अच्छा दिखे आपको। जितना बेहतरीन चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। फिगर आपके ऊपर है कैसे बनाते हैं, जैसे बनाएंगे वैसे एग्जामिनर आपको क्या करेगा, नंबर देगा। हम चाहते तो फिगर पहले से बना कर रख देते, लेकिन हम आपको इसलिए बना रहे हैं कि आप देखें और किस तरीके से आप वहाँ पे जितना जल्दी हो सके आप वहाँ पे क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो फिगर भी बड़ा इसका ईजी है, बस आपको ध्यान देना है कि हमको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे हम एक कंटेंट बनाएंगे पुनः। ये ध्यान है फिगर किस तरीके से बना रहे हैं आपको। ये रहा इसका फिगर। देखिए हमने बना दिया पूरा फिगर। यहाँ पे आपका लिक्विड फॉर्म में जमा होगा। अब यहाँ पे तीर मारना है, तो तीर को बहुत बेहतरीन ढंग से आपको देखना है। बहुत बेहतरीन ढंग से देखना है। तो यहाँ पे आपको क्या भरेंगे, मतलब इसमें आपको जाएगा H2 और यहाँ पे जाएगा N2 जैसे जाएगा, और यहाँ पे क्या करेगा हम लोग 20 मेगापास्कल का आपका क्या लगेंगे, संपीड़न करेंगे यहाँ पे संपीड़न करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे 700 केल्विन ताप का लगाना है। ठीक, ताप पर हमको इसको करना है। और इसमें जो आपका उत्प्रेरक है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे उत्प्रेरक, यहाँ पे लिखेंगे उत्प्रेरक। जो उत्प्रेरक के रूप में आपने लिया आयरन ऑक्साइड और लिए थे आप, क्या लिए थे, Al2O3 लिए थे और लिए थे का K2O लिए थे।
और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो आपका जा रहा है, यहाँ पे जाएगा क्या, H2 प्लस आपका En2 प्लस आपका जाएगा NH3, यहाँ से जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम इसको तीर भी देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा ऐसे आया, और यह पुनः हमारा क्या होगा कि इसमें से इस फॉर्म में आएगा, और पुनः यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका तीर बड़ा ही मायने रखेगा। यहाँ पे तीर लगाना मत भूलिएगा कि कैसे कैसे ये तीर आपका लगा है, क्योंकि तीर आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे लगाएंगे और पुनः देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको जो NH3 मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, लिखेंगे का यहाँ पे NH3 मतलब लिक्विड फॉर्म में, मतलब द्रव अवस्था में, यहाँ पे द्रव है। अब पुनः यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हमारा जो जाएगा क्या जाएगा, N2 H2 जाएगा, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पंप करेंगे और पुनः ये जाता रहेगा। अब देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर देखो हम दोनों को क्या कर रहे हैं कि जैसे इसमें से प्रवाहित करेंगे, यहाँ पे संपीडक होगा, जैसे संपीडक होगा ये पुनः इसमें आएगा और यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करेंगे, और इसका जो टेम्परेचर होता है फिक्स होता है 700 केल्विन पे ही होना चाहिए। उत्प्रेरक हम इसमें डाल देंगे आयरन ऑक्साइड और Al2O3 और आपका K2O ले लेंगे। जैसे इसमें लेंगे तो उस कंडीशन में दिखेगा ध्यान से, जैसे इसमें लेंगे तो उस कंडीशन में इसको करेंगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अधिकतम हमारा जो प्राप्त होता है, यहाँ पे देखा जाए NH3 वो 15% तक प्राप्त होता है। इसीलिए इसको, इस क्रिया को हम लोग क्या करते हैं, बार बार पुनः इसको क्या करते हैं, लेकर आते हैं और हम लोग इसको बना लेते हैं इंडस्ट्रीज में। अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, भौतिक गुण लिखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं भौतिक गुण। फिगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग एक बार और यहाँ तक देख लेते हैं तो सबसे बेहतरीन है। तो देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए तो अमोनिया को पहले प्रयोगशाला में अगर बनाना है तो अमोनियम क्लोराइड NaCl लेना है, बुझे हुए चूने के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको मिश्रण करके गर्म किया जाएगा तो ये हमको क्या मिल जाएगा, अमोनिया मिल जाएगा। ये अगर हाइबर विधि, हाइबर पराक्रम या हाइबर विधि, अगर ये कहाँ पे उपयोग करते हैं, व्यावसायिक स्तर पे ही करके इस विधि का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, डाइहाइड्रोजन अगर ले लें तो NH3 हमको प्राप्त होगा। इसमें से ये ध्यान है कि ये पूछ लेता है कि ये कौन सा, मतलब जो अभिक्रिया है ये कौन सा अभिक्रिया हो रही है, तो उष्मा क्षेपी हो रही है। यहाँ पे 46 केल्विन हमको क्या मिलता है, उष्मा यहाँ से हमको मिल जाता है 46.1। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, 46.1 केल्विन हमको उष्मा का होता है, उष्मा मतलब kg प्रति मोल का हमको मिल जाता है। लेस-एथिल के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो अमोनिया का क्या होनी चाहिए, अमोनिया का अगर निर्मित करने के लिए क्या होनी चाहिए, उच्च दाब होनी चाहिए तथा कम ताप होनी चाहिए। उच्च दाब क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए ध्यान से, अगर मान लें कि इधर देखिएगा ध्यान से, अगर देखा जाए तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पे अगर इसको संतुलित करना है तो संतुलित कैसे करेंगे, तो ये ध्यान है, यहाँ पे देखिएगा इसको संतुलित करने के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए NH3 है, यहाँ पे अगर इसको संतुलित करना है तो हमको ये ध्यान है कि कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम 2 लगा देंगे, क्योंकि हमको 2 चाहिए, तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे 6 हो गया तो मतलब ये संतुलित हो गया। तो अगर देखा जाए तो 3, एक इधर का 3 मोल, यहाँ पे भी 1 है, मतलब इधर का जो अणु देखा जाए तो 4 है और इधर का देखा जाए तो 2 है, तो इसलिए इधर का कितना होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो इसका 2 मोल है, यहाँ पे 3 है। तो अगर देखिए ध्यान से, अगर उच्च दाब ना हो, अगर इधर मान लें कि दाब अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ये फिर पुनः इधर रिटर्न होगा, क्योंकि जब हम अधिक दाब देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर जब दाब देंगे तो क्या होगा, ये जिधर कम होगा उधर ही जाएगा। तो इसलिए इधर का क्या करते हैं, उच्च इसको क्या करते हैं, दाब करते हैं, और इसका कम ताप करते हैं। जैसे कम ताप करेंगे, उच्च दाब करेंगे, उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, अमोनिया मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको फिगर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका लिखते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण, अब यहाँ पे देखिएगा भौतिक गुण में हम लोग नंबर वाइज कर लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे तो यह एक रंगहीन लिखेंगे, यह एक रंगहीन तथा तीव्र गंध वाली क्या होता है, गैस है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, क्वथनांक तथा हिमांक
क्रमशः 239.7 के तथा 198.4 के होता है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, अमोनिया जल में पूर्ण रूप से विलय है, पूर्ण रूप से विलय है। चौथा पॉइंट लिख देंगे, इसे सूंघने पर पर आंखों में पानी आ जाता है, आंखों में पानी आ जाता है तथा इसका आंखों पर हानिकारक प्रभाव होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। अब लिखेंगे का, इसका हम लोग लिख लें रासायनिक गुण। अब देखते हैं रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण, अब हम लोग समझ लेते हैं इसका रासायनिक गुण। पहला इसमें दे देते हैं जल से अवक्रिया। जल से अवक्रिया, जब जल से अवक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, तो पहले नंबर ले लेंगे, मतलब NH3, ये क्या है आपका गैस है। फिर हम ले लेंगे का H2O, ये लिक्विड। जैसे इसका हम रिएक्शन कराएंगे, देखिएगा ध्यान से, ये भी क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। ये भी क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। जैसे इसका जल से क्रिया कराते हैं तो हमको NH4 AQ मतलब जली विलयन पे प्लस, और आपका OH पे माइनस का होता है, टूट जाता है। ये आपका क्या होता है, AQ होता है, मतलब इसमें टूट जाता है। अगला क्रिया देख लेते हैं, इसका दूसरा क्रिया करा देते हैं क्षार धातुओं से क्रिया। क्षार धातुओं से क्रिया, क्षार धातुओं से जैसे कराएंगे, जैसे ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे ZnSO4, और ले लेते हैं हम यहाँ पे NH4OH। जैसे ये रिएक्शन होता है उस कंडीशन में ZnOH का होल ट्वाइस, और ये सॉलिड बना लेता है, और आपका दे देता है यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस, और इसमें से SO2 का होता है बाहर निकल जाता है। जो होता है ये ध्यान है AQ होता है, और ये बाहर निकल जाता है। अभी इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे,
और ये हमारा समीकरण का हो गया आपका पूरा हो गया। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस और यहाँ पे ये डाट ही है SO2 बना लेता है, पूरा पूरा AQ बनाता है, ये निकलता नहीं है, इतना ध्यान है। मतलब आपका ZnSO4 बनाएंगे, ZnSO4 से और आपका मतलब NH4OH से जैसे रिएक्शन कराएंगे तो Zn आपका OH का होल ट्वाइस सॉलिड बनाएगा, यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइस और डाट SO2 ये AQ आपका ये बना लेगा। और हम किसी से और से भी रिएक्शन Cl2 के साथ करा लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन परिवार से भी करा सकते हैं, मतलब Cl2 के साथ अवक्रिया देख लेते हैं। जैसे Cl2 के साथ अवक्रिया कराएंगे तो उस कंडीशन में देखिए क्या बनाता है, NH3Cl2। तो इस कंडीशन में ये जो रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NCl3 प्लस HCl। अब देखिए ध्यान से, इसको संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे 3 लगा दें, और यहाँ पे क्योंकि 3 है तो इसलिए 3 लगाएंगे। तो जब ये 3 लगाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे भी 3 लगाना पड़ेगा। जैसे अब देखें तो यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ पे भी 3 और ये 3 6, नाइट्रोजन आपका 1 है, नाइट्रोजन 1 हो गया, आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो 3 हो गया, ये संतुलित हो गई रासायनिक। और इसी को कहते हैं हम नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसी को कहते हैं का हम लोग नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नाइट्रोजन, इसको कहते हैं का नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और भी देख लेते हैं इसको, कॉपर ऑक्साइड के साथ भी क्रिया करा लेते हैं। तो चौथा करा लेते हैं CuO के साथ अभिक्रिया। तो इसके साथ देखते हैं क्या अभिक्रिया होता है। तो जैसे हम इसको कराते हैं, मतलब क्या लिखेंगे, NH3 प्लस CuO। जैसे इसको कराएंगे रिएक्शन, उस कंडीशन में ये टूट जाता है N2Cu प्लस का H2O में। जब इसको संतुलित करेंगे तो देखिए ध्यान से, दोनों संतुलित करना है तो संतुलित करने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे कॉपर 1 है, यहाँ पे देखिए ध्यान से H, यहाँ पे H आपका कितना है, मतलब 3 है। तो H 3 होने के वजह यहाँ पे 2 है, तो इसलिए कंडीशन में हम इसको संतुलित करेंगे तो हम यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो 3, अगर इसको 3 लगाते हैं तो ये 6 हो गया। तो हमको ऑलरेडी इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भी 2 है तो यहाँ पे 6 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कॉपर 1 है, तो कॉपर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको 3 लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 लगाएंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। ये समीकरण हो गया संतुलित। हम लोग अब इसका लिख लेते हैं उपयोग। अब लिखेंगे उपयोग। इसका लिखेंगे उपयोग। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे उपयोग में, लिखेंगे पहला पॉइंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अभिकर्मक के रूप में दूसरा पॉइंट इसका लिखते हैं, दूसरा पॉइंट इसका लिख सकते हैं उर्वरक विस्फोटक तथा
यूरिया के रूप में, यूरिया के रूप में। तीसरा लिख सकते हैं इसका कपड़ों से चिकनाई को दूर करने में, कपड़ों से चिकनाई को दूर करने में। चौथा पॉइंट इसका देख लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में प्रतिशीतन के रूप में। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम इसका, कृत्रिम रेशम के निर्माण में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में। तो ये था आपका पूरा हमने क्या कर दिया, पूरा इसको कर दिया उपयोग। अब देखिए ध्यान से अगर देख लिया जाए तो एक बार हम लोग और क्या करते हैं, इसका रिवीजन करते हैं पूरा। अब पुनः हम लोग फिर बताते हैं कि क्या करना है चाहिए, आपको कैसे लिखना चाहिए। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये ध्यान दीजिए कि पहले नंबर एग्जामिनर आपके कौन सा क्वेश्चन पूछा है, प्रयोगशाला विधि पूछा है कि आपका व्यवसायिक विधि पूछा है कि हैबर विधि पूछा है। अगर प्रयोगशाला विधि अगर आपसे पूछता है तो प्रयोगशाला में अमोनिया का निर्माण अमोनिया क्लोराइड NH4Cl तथा बुझे हुए चूने मतलब CaOH का होल ट्वाइस को मिश्रण करके गर्म करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, NH4Cl ले लेंगे और CaOH का होल ट्वाइस लेंगे। जैसे इसको उष्मा देंगे आपका अमोनिया मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, आपका पानी मिल जाएगा। यही अगर व्यवसायिक रूप में देखा जाए तो जिसका नाम है हैबर प्रक्रम या हैबर विधि बोल सकते हैं। इसको व्यवसायिक रूप व्यवसायिक स्तर पर हैबर विधि का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आपका डाइनाइट्रोजन लेंगे, यहाँ पे बनाएंगे अमोनिया बना लेंगे। अमोनिया बनाने के बाद ये देखेंगे कि उष्माक्षेपी है, उष्माक्षेपी का मतलब क्या होगा, 46.1 kJ प्रति मोल आपका मिलेगा। ले शैथिल्य के सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो अमोनिया का निर्मित करने के लिए उच्च दाब तथा कम ताप का होना चाहिए, मतलब उच्च दाब होनी चाहिए, कम ताप होनी चाहिए। लगभग ये 200 वायुमंडलीय दाब होनी चाहिए। 700 केल्विन ताप पर थोड़ी मात्रा में इसको क्या ले सकते हैं, K2O ले सकते हैं, Al2O3 ले सकते हैं, युक्त आयरन ऑक्साइड जैसे उत्प्रेरक का क्या कर सकते हैं, इसमें उपयोग कर सकते हैं ताकि इसका साम्य अवस्था जो प्राप्त करने की जो दर है क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपका फिगर था, फिगर ही बड़ा महत्वपूर्ण है। तो फिगर इतना ध्यान है कि आपके माइंड में एकदम पूरे अच्छे तरीके से आपको फिगर आना चाहिए। तो कैसे फिगर था, ये आप फिगर बना के कम से कम 2-3 बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हम इसके बाद से आते हैं इसका भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में लिखे हैं कि यह रंगहीन तथा तीव्र गंध वाली गैस है। फिर लिखेंगे इसका क्वथनांक तथा हिमांक क्रमशः 239.7 के तथा 158.4 के होता है, केल्विन होता है। फिर अमोनिया जल में पूर्ण रूप से विलय होता है। इसे सूंघने पर क्या होता है, आंखों में पानी आ जाता है तथा इसका आंखों पर क्या होता है, आपका आंखों पर क्या होता है कि हानिकारक प्रभाव होता है। फिर इसका लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, रासायनिक गुण लिखेंगे। फिर इसका लिखेंगे रासायनिक गुण। तो हमने जल से क्रिया करा दिया, यहाँ पे क्षार धातु से क्रिया करा दिया, फिर हमने Cl2 के साथ करा दिया, फिर कॉपर ऑक्साइड के साथ ही अभिक्रिया करा दिए थे। उसके बाद से हमने क्या लिखा, इसका उपयोग लिखेंगे। उपयोग क्या होता है, अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, फिर उर्वरक विस्फोटक तथा यूरिया के रूप में, फिर कपड़ों से चिकनाई को दूर करने के लिए, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कोल्ड स्टोरेज शीतन के रूप में, फिर लिख सकते हैं क्या, कृत्रिम रेशम के निर्माण में। ये था आपका पूरा आप बनाने के लिए, आपका अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि और प्रयोगशाला विधि। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये पढ़ के जरूर जाइएगा क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ही यह क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बजा दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।